तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे जो प्रारंभ बैच 1.0 चल रहा है उसमें नई क्लास जो कि होने वाली है आप सभी की। इस चीज़ की रीजनिंग का हमारा जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है। उसमें हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है जो कि क्लास नंबर 14 है, उसका पार्ट 1 शुरू होगा जो कि है अपना अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण, जिसे हिंदी में बोलेंगे। ये बैच चल रहा है प्रारंभ बैच 1.0, स्पेशली फॉर एसएससी एंड रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए, और जो कि चल रहा है एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी इसका चार्ज नहीं है, लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अल्फ़ाबेट टेस्ट में। अपने को काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें आपने डिक्शनरी देखी है, अपने फ़ोन डायरी देखी होगी। फ़ोन डायरी में किस तरह से जो फ़ोन नंबर्स है वो नंबर में अरेंज होते हैं, जैसे कि AYUSH। आयुष का नाम आपको पहले दिखेगा A, फिर भरत दिखेगा BHARAT, भरत दिखेगा। फिर C से चंदू, चंदू दिखेगा। फिर D से भी दिखेगा आपको, चल D से क्या नाम लिखे, दीक्षा, दीक्षा दिख जाएगा आपको। फिर E से बात करें तो एलिफेंट, और फिर F से दिखेगा आपको फालतू। इस तरह से ABCDEFGHIJK ए से लेकर के जेड तक चलता रहेगा। फिर यदि ओनली ए में देखना हो आपको तो ए में जैसे कि AAYUSH ARABR अब सेकंड नंबर पे आएगा। अज़र AZHAR, अज़र तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इसी तरह से फिर की चौथे नंबर की बात करेंगे तो AZ अजमल, AZMAL अजमल, अजमल चौथे नंबर पे आ जाएगा। ए के बाद फिर दूसरे रैंक में भी इस तरह से देख रहे हैं कि अपन पास ए सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद में आर आ रहा है, उसके बाद में जेड आ रहा है, उसके बाद में एम आ रहा है। तो दूसरे दोनों में जेड जेड आ रहे हैं, तो तीसरा देख रहे हैं कि एच पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है। एच का 8वां नंबर होता है और एम का 13वां नंबर होता है, इसलिए लेट आ रहा है, इसलिए बाद में आ रहा है। इसी तरह से काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें अपन क्वेश्चंस के थ्रू ही सारी चीज़ें अपन कंट्रोल करेंगे। अपने को इसमें नॉर्मल कोई स्पेसिफिक टर्म्स सीखने की ज़रूरत है नहीं। नॉर्मली काफ़ी अलग अलग तरीके की चीज़ें होते हैं। अल्फ़ाबेट में काफ़ी सारे ये भी होते हैं और डिज़ाइंस भी होते हैं, जैसे कि कई सारे जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस को लेकर के इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रोसेस जो चल रही है वो किस अरेंज में, सिस्टम में अरेंज रहेगी। यानी कि किस तरह से सबसे पहले क्या चीज़ होगा, उस तरह से क्या चीज़ होगा, उसके बाद क्या चीज़ होगा। जैसे कि सबसे पहले मतलब खेतों में मतलब कि फसल होनी है, फसल में सबसे पहले क्या होता है भाई साहब कि खेतों को साफ़ किया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाती है कि खेतों में क्या करे, ट्रैक्टर चलाया जाता है। उसके बाद में क्या की जाती है, बुआई की जाती है। उसके बाद में पानी दिया जाता है, सिंचाई वगैरह होती है। फिर बाद में फसल की पक जाती है, फिर लास्ट में उसकी कटाई हो जाती है। फिर उसके अंतिम स्टेप आएगा, उसको फसल को बेचा जाएगा। इसी तरह से काफ़ी सारे स्टेप्स हो गए। इसी तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, और भी अनेक अनेक तरीके से क्वेश्चन हैं वो आते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं अलग अलग तरीके से, और इसमें वर्णमाला परीक्षण भी लिखे हुए हैं। वर्णमाला के हिसाब से शब्दकोश, यानी कि शब्दकोश की बात करेंगे तो अपन डिक्शनरी अपन शब्दकोश होता है। डिक्शनरी में जिस तरह से सबसे पहले ए वाले वर्ण आते हैं, उसके बाद बी वाले आते हैं, उसके बाद सी वाले आते हैं, उसके बाद डी वाले, उसके बाद ई वाले। इस तरह से जो चीज़ें चलती हैं अपने पार्ट 1 में इस तरह से पढ़ेंगे। फिर पार्ट 2 में इसके जो अलग टॉपिक है, अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो अपन चलिए शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले अपना पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन, तो इसको मिटा देते हैं अपन सबसे पहले। इसको चलो मत मिटाते हैं, नॉर्मली इसको मिटा ही देते हैं, तो अपन कोई मतलब वैसे ही चीज़ें देखने के लिए लिखी है ये सारी चीज़ें, इनसे अपना कोई मतलब है भी नहीं। वैसे भी आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिनको अपन पीवाई के थ्रू कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें अरेंज की जाती है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ओके, इसका हिंदी में पढ़ेंगे अपन
उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्था को तार्किक एवं सार्थक क्रम में दर्शाता है। यानी कि ये 5 लिखे हुए हैं, डिज़ाइन, परीक्षण, टेस्ट यानी कि संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्चुलाइज, और फिर विकास, फिर कार्यान्वयन। ये 5 पेज लिखी हुई है, 5 शब्दकोश लिखे हुए हैं, उनको तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। अपने को पता चलना चाहिए इसमें कि कोई चीज़ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर चीज़ें काम चाहिए हो, कोई चीज़ पहले बनेगी, उसका कार्यान्वयन होगा, परीक्षण होगा, संकल्पना होगी, इसलिए उस तरह से किस तरह से चीज़ें अरेंज होगी। तो अपन सबसे पहले देखेंगे जो अपना चीज़ें हैं वो आंसर किस तरह से चलेगी। किसी चीज़ के लिए अपने को, किसी चीज़ को बनाने के लिए अपने पास सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? पहले अपने पास फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि पहले मेरे को जो लग रहा है फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले किसी चीज़ की संकल्पना होनी चाहिए, यानी कॉन्सेप्चुलाइजेशन होना चाहिए किसी भी चीज़ को। फर्स्ट स्टेप इज़ टू जनरेट एन आइडिया और कॉन्सेप्ट फॉर द प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले संकल्पना होती है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्चुलाइजेशन होता है कि यानी कि अपने को क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए अपने को। सबसे पहले बात ना, मेरे को कोई स्टार्टअप करना है तो मैं किस चीज़ का स्टार्टअप करूँगा, क्या क्या स्टार्टअप करूँगा। तो सबसे पहले वो संकल्पना में ही आता है, तो अपना सबसे पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा संकल्पना। ओके, अपना ये क्लियर हो चुका है, तो अपन इसको क्लियर कर देंगे, इसको अपन क्रॉस कर देते हैं और ये हो गया। सबसे पहले संकल्पना होगी, फिर देखते हैं अपन डिज़ाइन, परीक्षण, विकास और कार्यान्वयन। ओके, फिर उसके बाद की बात करें तो 100% होना चाहिए कि जो अपने चीज़ हैं, अपने एक संकल्पना कर ली है, फिर उसका डिज़ाइन बनाएंगे कि अपन को किस तरह से उसका फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जाएगा कि किस तरह से अपने को चलानी है। तो 100% उसके बाद में जो आएगा वह डिज़ाइन वाला चीज़ आएगी, यानी कि डिज़ाइन यानी कि 1 नंबर वाली चीज़ आएगी। उसके बाद में क्या चीज़ होना चाहिए, उसके बाद में उस चीज़ को डेवलपमेंट, विकास किया जाना चाहिए। ओके, उसका विकास के मतलब कोई चीज़ का अपने डिज़ाइन, यानी कि सबसे पहले एक मेरे को एक कार बनानी है, मान के चलो मेरे को एक कार बनानी है, मेरे को एक कार बनानी है। सबसे पहले उसकी संकल्पना की जाएगी, सबसे पहले उसकी संकल्पना की जाएगी, फिर उसका डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, फिर उसे विकास किया जाएगा, यानी कि उसके बनाया जाएगा, यानी कि डेवलप किया जाएगा। प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद में डिज़ाइन तैयार हो गया, उसके बाद में उसका विकास किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा नहीं, यानी किस किस तरह से उसमें फीचर्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ चलानी है। तो सब फिर अगली बार जो आएगा वो आएगा आपका विकास, डेवलपमेंट, यानी कि चौथे नंबर वाला। फिर उसके बाद में उसका टेस्ट किया जाएगा कि यह गाड़ी चलने लायक है या नहीं है। उसके बाद में गाड़ी चलने लायक है या नहीं है, इसके लिए आपको अगला जो स्टेप होगा वो होगा परीक्षण, यानी कि टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगला जो परीक्षण होगा वह अंतिम परीक्षण होगा, यानी कि कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करना यानी कि सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके इसे एक्स शोरूम में भेजना कि ये कार हमारी तैयार हो चुकी है और इसे बेचने के लिए तैयार है, इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। ओके, फिर अंतिम होगा कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, जो कि है 5वें नंबर का। तो अपना ऑर्डर क्या हुआ, 3 1 4 2 5। ये किस में है, 3 1 4 2 5, ये 1 नंबर वाले में अपने को दिख रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अपने को सारी चीज़ें करनी है। ये वाला क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से मैंने कार का एग्जांपल लिया। कार में सबसे पहले क्या हुआ, कार्यान्वयन, कार्यान्वयन मतलब संकल्पना, यानी कि कॉन्सेप्चुलाइजेशन, यानी कि अपने को एक कार बनानी है। दूसरी बात, उसका डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। तीसरी बार की बात करें तो उसे विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट स्टेज में भेजा जाएगा, यानी कि उसे क्या क्या चीज़ बनानी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसका टेस्ट किया जाएगा, यानी कि उसे चलाया जाएगा कि सही चल रही है नहीं चल रही है। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाएगा, यानी कि उसे बेचने के लिए भेज दिया जाएगा, या फिर इसमें और फीचर्स ऐड किए जाएंगे। बाद में विकास के बाद में, परीक्षण के बाद में कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन, उसे चलाने के लिए शोरूम में या फिर बेचने के लिए कंपनियों को भेज दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी है। इस तरह से अपना अरेंजमेंट पूरा क्लियर हो गया है, अपने को आंसर भी मैच कर चुका है, जो कि है आपका और क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, और ऑप्शन नंबर ए भी आपका करेक्ट हो चुका है। इसी तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका है और ये अपना क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द रिकॉग्नाइज के पहले, तीसरे, छठे और सातवें बाएं से दाएं गिनने पर, यह बाएं है। सबसे पहले आपको देखो, यह बाएं है। किसी भी चीज़ को यहाँ पर साफ कोई भी ABCD लिखी हुई है,
ABCDEF, यानी बाएं से बात करेंगे तो इधर से स्टार्ट करेंगे, बाएं से, और इधर से स्टार्ट करने के बोले तो मतलब कि दाएं से। ओके, तो सबसे पहले अपने को क्या लिखा हुआ है कि शब्द रिकॉग्नाइज के पहले, तीसरे, छठे और सातवें अक्षरों बाएं से दाएं गिने जाने वर्ग का उपयोग करते हुए अंग्रेजी में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक शब्द का प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार उपयोग किया जाए। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अपन, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवंथ लेटर of the word recognize when count left to right using all the letters but each letter only once and each word। ओके, अब इसको मैं और तरीके से एकदम सिंपलीफाई करके समझाता हूँ कि ये वर्ड लिखा हुआ है, इसके अपने को पहले, तीसरे और छठे और सातवें अक्षरों को लेना है, जो भी बाएं से दाएं लेना है। बाएं से दाएं यानी कि पहला अक्षर क्या हो जाएगा आपका R, और तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा आपका C, और छठा अक्षर क्या हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा N, RCN, और सातवां अक्षर हो जाएगा N के बाद I। ये चार अक्षर आपको लेने हैं। इन चार अक्षरों से आपको कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, जो कि इस तरह से बनाना है कि एक शब्द का उपयोग एक बार होना चाहिए और सारे शब्दों का उपयोग होना चाहिए। यानी कि इन चारों वर्ड से मिलकर के कोई भी एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे कि यदि देखो देखो जैसे कि INRC का कोई मतलब होता है? नहीं होता है। CNIR का मतलब होता है? नहीं, बिल्कुल। NICR का मतलब होता है? नहीं। IRCN का भी कोई मतलब नहीं होता है। इनसे मुझे कोई भी अर्थपूर्ण शब्द मिलता जुलता एकदम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि RCNI से मिलकर के कोई भी ऐसा अर्थपूर्ण शब्द मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप सोचो, आप कहोगे कि यार मेरा हमको कैसे पता चलेगा? इसकी आपको सिर्फ ओनली क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है जिससे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। आपको सिर्फ ओनली काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करनी होगी, जिससे आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आप जैसे जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, उससे ही आपको पता चलेगा कि इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। और वोकैबुलरी आपको पढ़ते रहना ही है, जो कि आप इंग्लिश में पढ़ोगे ही। इससे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस और सॉल्व करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे आपको वोकैबुलरी के थ्रू इंग्लिश की स्पेलिंग्स पढ़ने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर नन होना चाहिए, क्योंकि RCNI से कोई भी शब्द अच्छा ऐसा नहीं है मीनिंगफुल जो बन रहा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ओके, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द इंडिकेट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विद अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थापक को तार्किक एवं सार्थक रूप से व्यवस्थित करता है। तो पौधा लिखा हुआ है, परागण लिखा हुआ है, पॉलिनेशन, बीज, अंकुर और फल लिखा हुआ है। तो इसमें आपने को बताना है कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बीज होगा, अंकुर होगा, परागण होगा, या फिर वो होगा क्या बोलते हैं, पौधा होगा या फल होगा। तो क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले जो मुझे लगता है क्वेश्चन में जिस तरह से दिख रहा है, सबसे पहले ये होना चाहिए कि सबसे पहले बीज का निर्माण होगा। ओके, सबसे पहले बीज का निर्माण होगा। इस कोई भी बीज है, उसी से ही पूरा पौधा बनता है, फल बनता है, परागण होता है, अंकुरण होता है। सबसे पहले बीज का ही निर्माण होगा। ओके, फिर उसमें अंकुरण होगा। सबसे पहले जो बीज होगा, फिर उसमें अंकुरण होगा। फिर उसमें अंकुरण की स्थिति, मतलब बीज है, कोई भी एक पपीते का पेड़ लगाना है तो उसमें पपीते का बीज होगा, सबसे पहले बीज होगा। फिर उसमें चौथे नंबर वाला अंकुरण होगा। फिर उसमें 100% देखा जाए तो परागण की क्रिया होगी, जिससे इसमें नहीं, सबसे पहले बीज अंकुरण हो जाए, अंकुरित हो जाएगा, उसके बाद में यह पौधा बन जाएगा। फिर अंकुरण होने के बाद में यह पौधा बन जाएगा। पौधा बनने के बाद में इसमें बड़ा वृद्धि होगी। वृद्धि की स्टेज इसमें नहीं लिखी हुई है,
इसलिए हम अगली स्टेज पर जाएंगे जो कि होनी चाहिए हमारे हिसाब से परागन, यानी कि फल बनने के लिए परागन किस प्रकार से होगा, यानी कि एक पेड़ के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पराग कणों का आगमन, यानी कि यह मेल पेड़ है, यह है फीमेल पुष्प है। यदि मेल है, यह फीमेल पुष्प है। फीमेल पुष्प से मेल पुष्प पर या फिर मेल पुष्प से फीमेल पुष्प पर बीजों का पराग कणों का आगमन होता है। इससे निषेचन की क्रिया होती है और फलस्वरूप फल बनता है। यानी फल बनने से पहले परागन की क्रिया होती है जो कि है आपका दूसरे नंबर पर। फिर अंत में बनता है फल जो कि है पाँचवें नंबर पर फल बनता है। और आपका एक बीज से फल बनने की क्रिया इन स्टेप में पूरी होती है जिस तरह से इसमें ऑप्शंस में दिखाया गया है। और 3 4 1 2 5 जो कि इसमें है नहीं, 4 3 1 2 5 नहीं है, ये भी 4 1 2 3 5 नहीं है, 3 4 1 5 2 है, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आया है एसएससी सीजीएल 2025 में, जो 2024 का टीयर 2 लगा था उसका ही ये देखो क्वेश्चन है। इस तरह से आपको आंसर सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले बीज होता है, फिर बीज में अंकुरण होता है, फिर उससे पौधा बनता है, फिर पौधे में परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद में फल बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की अंग्रेजी शब्दों में उनके क्रम में व्यवस्था को इंगित करता है। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था वही चीज़ आ गई है। यानी कि देखो शब्द को जहाँ पर भी आपको दिख जाए, यानी कि डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी, तो आपको वर्णक्रम के से ही व्यवस्था को इंगित करना है। देखो शब्द क्रम को उनके क्रम में यानी कि जो शब्द अब हमेशा कभी कई बार ऐसा दे सकता है कि शब्दकोश के विपरीत क्रम में, तो आपको सबसे पहले जेड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर यू, इस तरह से लिखना है। ओके, चीज़ें उल्टी भी होती है। शब्दकोश के उनके क्रम में, विपरीत क्रम में नहीं है, शब्दकोश को उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर्स इन इंग्लिश डिक्शनरी। ओके, सबसे पहले देखो सारे में एल वर्ड सबसे में सेम ही है, फिर उसके बाद में आई वाला वर्ड भी सभी में सेम है, फिर तीसरे में टी है, एस है, पी क्यू आर एस टी, एस पहले आता है, टी बाद में आता है, यानी कि चार सबसे पहले आएगा। उसके बाद में अगला टी आएगा, टी 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 और टी, ये वाला क्लियर हो चुका है अपना, इसको हटा देते हैं। फिर टी 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 टी, ये भी क्लियर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला अगला वो देखते हैं अल्फ़ाबेट। ई है, ई है, ए है, एच है। तो ई और ई पाँचवें नंबर पर आता है, ए पहले नंबर पर आता है, एच आठवें नंबर पर आता है। तो अब 100% अगला पॉइंट ए वाला ही होगा, यानी कि 3 नंबर वाला होगा। अगला पॉइंट देखते हैं जो कि ई और ई दोनों में सेम है, फिर आर और आर दोनों में सेम है, फिर ए और ए दोनों में सेम है, फिर सी और टी की लड़ाई होगी। सी तीसरे नंबर पर आता है, टी 20वें नंबर पर, यानी 3 के बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर लास्ट में बचा कुचा 5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ई और ई देखो, ई और ई पहले आ जाते हैं और एच आठवें नंबर पर आता है, तो पहले ई और ई वाले ही काउंट होंगे, आठवें नंबर एच वाला काउंट बाद में होगा, यानी कि लास्ट में 5वें नंबर पर वाला। आपका जो सीरीज बना वो इस तरह से बना है 4 3 1 2 5, 4 3 1 2 5 ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख गई है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। डिक्शनरी के हिसाब से आपको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने को मिलेगा, तो वह इस तरह से होगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कैसे करेंगे, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है आपको, शब्द टूरिस्ट के दूसरे, चौथे, पांचवें और सातवें शब्दों का प्रयोग करते हुए बाएं से दाएं गिनने पर प्रत्येक शब्द को एक बार प्रयोग करते हुए कितने सार्थक 4 अक्षरीय अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मैनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ लेटर ऑफ द वर्ड टूरिस्ट व्हेन काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजिंग ईच लेटर ओनली वन एंड ईच वर्ड। वही वाला क्वेश्चन आ गया है अपने को। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा और सातवां लेना है। दूसरा कौन सा है, ओ, तीसरा कौन सा है, यू, यानी अपने को लेना है ओ, यू और
पाँचवा और सातवां, दूसरा तीसरा, पाँचवा और सातवां आई और टी लेना है और इसके रिलेटेड अपने को क्वेश्चन बना करके देना है, जो कि क्वेश्चन बनेगा, जो कि आपका क्वेश्चन क्या होगा, OUT, यदि आई नहीं होता तो एक आंसर बन जाता OUT, आउट यानी कि आउट करना, लेकिन आपको आई भी लेना है, OUIT कोई से मतलब नहीं है, TIOU IOUT ये भी नहीं है। तो मेरे को लगता है इसमें से भी कोई भी आंसर नहीं बनेगा, यानी कि कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बिल्कुल एक ही होना चाहिए, कोई नहीं, नन बिल्कुल करेक्ट है मेरे हिसाब से, और यही आंसर बिल्कुल करेक्ट भी है, और इसी का कोई आंसर नहीं बनेगा IOUT, यानी कि 3 तो इसमें बॉबल है और एक ही कॉन्सोनेंट है, और तो 100% इससे मिलकर के कोई भी वर्ड नहीं बनता है, जो जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, और इसका आंसर भी यही है, कोई नहीं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर English word can be formed using the first, fourth, fifth and sixth letter of the word savoir, or we counted from left to right using each letter only once place. savoir का आपको पहला, चौथा, पांचवा और छठा वर्ड लेना है। तो पहला वर्ड लेते हैं अपन S, चौथा वर्ड लेते हैं O, फिर पांचवा वर्ड लेते हैं U, फिर छठा वर्ड लेते हैं R। ये 4 वर्ड लेने हैं। 4 वर्ड से कितने सार्थक वाले अंग्रेजी वाले शब्द बनाए जा सकते हैं चारों वर्ड्स का उपयोग करते हुए, तो 100% अपने को देखने को मिलेगा। और SOUR, एक तो देखो यही ही बन गया है, SOUR, सोर यानी खट्टा, SOUR सोर यानी कि खट्टा, एक यही मीनिंगफुल बन गया है। और दूसरा देखते हैं OURS, आवर्स यानी हमारा, OURS आवर्स यानी कि हमारा। 2 मीनिंगफुल आपके वर्ड इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, और यही आपका आंसर होगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, और आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 3 2। बिल्कुल इससे 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, एक है आपका आवर्स यानी कि हमारा, और दूसरा है सोर यानी कि खट्टा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से अरेंजमेंट इसको वर्णमाला के क्रम में अरेंज करना है। ओके, पहला वर्ड M सभी में है, दूसरा वर्ड Y सभी में है, तीसरा वर्ड 3 S है और 2 T है। तो सबसे पहले S वाला आएगा, तो T वाले बाद में देखेंगे। तो फिर इसमें देखते हैं कि अगला वर्ड T और T है, तीनों S में अगला वर्ड T है। फिर देखते हैं अगला वर्ड E है, I है और E है। I 9वें नंबर पर आता है, E 5वें नंबर पर आता है, तो पहले E वाले देखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा है कि E दोनों पाँचवें वर्ड E और E दोनों सेम है, फिर R और R दोनों सेम है। अगला क्वेश्चन देखने पर अपने को पता चला कि यहाँ पर यह Y है और यहाँ पर यह I है, तो 100% पहले I आएगा, फिर Y आएगा। ओके, ये वाला क्लियर हो चुका है, पहले नंबर वाला, और चौथे नंबर वाला भी क्लियर हो चुका है। फिर S की बात चल रही है, तो S में एक ही बचा है, दूसरे नंबर वाला, वही आएगा। फिर देखते हैं अगला, पांचवा और तीसरे नंबर में। अगले में देखते हैं M दोनों में सेम है, Y दोनों में सेम है, T दोनों में सेम है, H दोनों में सेम है। फिर अगला है O और I 9वें नंबर पर आता है, O 15वें नंबर पर आता है। पहले 9वें नंबर वाला आएगा यानी कि 5, फिर आएगा 3, और तो आपका ऑर्डर हो जाएगा 4 1 2 5 3, 4 1 2 5 3, ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसे भी शब्दकोश के वर्ण क्रम में जमाना है। L सभी का फर्स्ट लेटर L ही है, सेकंड लेटर सभी का E ही है, थर्ड लेटर सभी का T ही है, नहीं इसका S है, यानी कि सबसे पहले 5वें नंबर का आएगा। फिर उसके बाद में सभी का थर्ड लेटर T है, ये वाला आपका क्लियर हो चुका है।
सभी का थर्ड लेटर टी है, तो इसके बाद में कोई लेटर नहीं है, तो 100% टी के बाद में यदि कोई लेटर होता तो उसे देखते, लेकिन टी के बाद में कोई लेटर नहीं है, तो इसलिए सेकंड नंबर पर एक ही आ जाएगा। ओके, फिर देखते हैं इनमें तीनों में से थर्ड लेटर टी है, बिल्कुल मैच खाता है। फिर फोर्थ लेटर इनमें एच है, टी है, एच है। एच 8वें नंबर पर आता है, टी 20वें नंबर पर आता है। तो सबसे पहले एच वाले देखेंगे, एच, फिर ए है 5वां लेटर, फिर आर और एल है। आर आता है 18वें नंबर पर, एल आता है 12वें नंबर पर, तो अपना चौथे नंबर का तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगला आर वाला यानी कि दूसरे नंबर वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगला जो बचा है लास्ट में 3 यानी कि 3 नंबर वाला आ जाएगा। तो आपका अरेंजमेंट बन चुका है 5 1 4 2 3। एक वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, 5 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अरेंजमेंट करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है आपका 18वें नंबर का, जो कि है आपको डिक्शनरी के शब्दकोश के सही उसी क्रम में दर्शाना है जैसा कि डिक्शनरी में दर्शाया गया है। तो सभी का फर्स्ट लेटर एफ 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 ही है। दूसरे लेटर की बात करें तो ई है, ई है, आई है, ए है, ई है और ई है। तो सबसे पहले अपने को पता है ए ही आएगा, क्योंकि ए 1 नंबर पे आता है और ई 5वें नंबर पे और आई 6ठे नंबर पे, आई 9 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले अपने को ए फेथ चौथे नंबर वाला क्लियर हो जाएगा। और ए वाला तो नहीं है कोई, देखते हैं, नहीं है। उसके बाद में ई वाले हैं सारे। ई वाले की बात करेंगे तो ई के बाद में आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर आई है और यहाँ पर आर है। तो सबसे पहले अपने को आर आर सॉरी ई है, आई है, ये तो सही है ना, एफ ई आई, ये एफ आई है, एफ ई वाला नहीं है। अपने को एफ ई में देखना है, एफ ई आर 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 और आई। आई 9वें नंबर पर आता है और आर 18वें नंबर पर आता है, तो फिर आई वाला ही आएगा 5वें नंबर वाला। तो 4 के बाद 5 आ जाएगा। अपने को ऑप्शन में 1 में दिख चुका है, यही आंसर होना चाहिए, लेकिन अपने को और भी मैच करेंगे। 4 5 छठा नंबर वाला। फिर आर के बाद देखते हैं ओ बी एम। ओ यानी 15, बी यानी 22, एम यानी 13। तो सबसे पहले छठवा आएगा। 4 5 6, 6 के बाद में 13 के बाद में 15 यानी कि 1 आएगा। 6 के बाद 1 आएगा, उसके बाद 18वें नंबर वाला यानी कि 2 आएगा। फिर लास्ट में बचा कुचा जो कि है 3 नंबर वाला, आई वाला, एफ के बाद आई वाला, तो 3 आएगा। तो आपका ऑप्शन बना है 4 5 6 1 2 3। 4 5 6 1 2 3 ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल करेक्ट है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार से आया है क्वेश्चन वो है कि उन विकल्पों का चयन कीजिए जो अंग्रेजी के शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो शब्दकोश में दिखाई देने वाली चीज़ें आपको दिख चुकी है कि डी सबसे पहला वर्ड यही है, फिर दूसरा वर्ड ई है, फिर तीसरा वर्ड आर 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 है, चौथा वर्ड एम 13, ओ 15, आई 9, ए 1, आर आर है ये ना, एम 13, ई 5। तो सबसे पहले आ जाएगा अपना ए वाला 5 यानी कि 4 वाला। फिर आएगा अपना 13 है, 15 है, 9 है, 5 है, तो ये आ जाएगा 5 वाला। 6 फिर आ जाएगा अपना 5 13 13 9 15, फिर आ जाएगा 9 वाला, 9 वाला कि 3। फिर देखते हैं 13 वाला, 13 वाला 2 है, ए और एम ई। पहले एम ए आएगा, फिर एम ई आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5वां आएगा, फिर बचा कुचा लास्ट बार 2 आएगा। तो आपका ऑप्शन बन चुका है 4 6 3 1 5 2। 4 6 3 1 5 2, 4 6 3 1 5 2, ऑप्शन नंबर 3 में आपको आंसर मिल चुका है, बिल्कुल करेक्ट। आपका ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो ये गल्ला गोरियों को हटा देते हैं, क्वेश्चन देखने को भी तो मिलना चाहिए ना।
ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना इस तरह से कि वही अपने को सही क्रम में देखना है अंग्रेजी वर्णमाला के। तो सबसे पहला सी है, सी क्लियर है आपका। ओ भी दूसरे नंबर पर ओ है, तीसरे नंबर पर एन है सभी का, चौथे नंबर पर ये वाला एफ है, बाकी सब में एस है। तो सबसे पहले एफ वाला ही आ जाएगा, इस वाले को क्लियर कर देते हैं। फिर चौथे नंबर पर सभी में एस है तो एस भी क्लियर हो जाएगा। देखो एस है ये भी। फिर देखते हैं अपन, आई है 9, सी है 3, ई है 5, आई है 9, आई है 9। तो सबसे पहले 3 वाला आएगा, 3 के बाद यानी 2 वाला, फिर 5 वाला आएगा यानी कि 4 नंबर वाला आएगा। फिर अगला देखते हैं 9 9 9 यानी कि आई ये आई, ये दूसरा, तीसरा और चौथा ये सारे क्लियर हो चुके हैं। इनको अपने को देखना है ही नहीं। आई है ये आई वाले। उसके बाद में एस 19वें नंबर पर आता है, डी चौथे नंबर पर, जी 7वें नंबर पर। फिर अपने को पता चल गया कि चौथे नंबर वाला पहले आएगा यानी कि 5वां, फिर 7वें नंबर वाला यानी छठा, फिर एस वाला यानी 19 वाला यानी कि 1। तो आपका सीरीज बन चुकी है 3 2 4 5 6 1, 3 2 4 5, 3 2 3 5, 3 2 4, 3 2 4 5 1 6 1। ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल चुका है आपको, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वही वर्णमाला के सही क्रम में देखना है। पहले देखना है शब्दकोश वाला सिस्टम है और सही क्रम में वर्णमाला उसके क्रम में ही देखना है। तो सबसे पहला के हो जाएगा आपका क्लियर। फिर देखते हैं आई 9, ई 5 है, आई 9 है और ई 5 है। तो पहले अपन 5 5 वाले देखते हैं। तो एन 14 है, टी 20 है और आर 18 है। तो सबसे पहले आएगा 14 वाला यानी कि 2, फिर आएगा 18 वाला यानी कि 5, फिर आएगा 20 वाला यानी कि 3 2 3 5। ये क्लियर हो चुका है। और अगला देखते हैं अपन, इसमें 2 3 5 वाले क्लियर हो गए हैं। फिर अगला देखते हैं के आई, फिर बी और सी। बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा यानी कि 1 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा। इसी तरह से अपने चारों पाँचों क्लियर हो चुके हैं, ये पाँचों, और हो चुका है अपना आंसर 2 5 3 1 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरे को फटाफट से दिख गया है। और यही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आए तो अपने को पूरा ही सॉल्व करके चेक करना है। आपके कुछ मिलने चाहिए आपको, 2 2 और 5 मिल रहा है। देखो यहाँ पर ये 5 2 है, 5 3 है, 2 3 है, 2 और 5 एक ही पहले में ही मिल गया। तो आपको यहीं तक ही करके आपको आंसर टिक कर देना है फटाफट से। लेकिन आपकी जो आपकी प्रैक्टिस है वो एकदम इतनी अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो सिली मिस्टेक होती है कभी कभार, तो वो क्लियर हो जाती है। यहाँ पर 2 5 की जगह 2 5 यहाँ पे भी होता, फिर 3 यहाँ पे भी होता, तो फिर आपको ये लास्ट वाले देखने पड़ते। लेकिन ये कि यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से देखने को मिल जाएंगी, जो कि बिना परेशानी के होंगी। लेकिन आपको उसी के लिए आपको काफ़ी सारे, मतलब कि जितने भी PYQs हैं उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले आपको चीज़ें सॉल्व करनी है। तो उसी क्रम में व्यवस्थित के जो शब्दकोश में दिखाई देता है, शब्दकोश में व्यवस्थित, तो सबसे पहले आई है, आई सभी में आई है। दूसरा अक्षर एन है। तीसरा अक्षर सभी में सी है, INC और INC। चौथा अक्षर ई है और ए है, इसलिए ए पहले आएगा, ई बाद में आएगा। तो चौथा अक्षर ये पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर की बात करें तो ई है, ई वाला भी क्लियर है, ई वाला भी क्लियर है, ई वाला भी क्लियर है और ई वाला भी क्लियर है। फिर देखते हैं एस 19 पर आता है, पी 16 पर आता है, एन 14 पर आता है, फिर एन 14 पर आता है। फिर 2 14 वाले मिल गए। तो फिर अगला देखते हैं, एस 19 पर आता है, फिर टी 20 पर आता है, यानी कि पहले 19 वाला आएगा, यानी दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा और चौथे नंबर पर ये हो जाएगा क्योंकि पी है, क्योंकि फिर 5वें नंबर पर 1 हो जाएगा यानी कि ये है 5वें नंबर, ये हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट।
4 3 5 2 1 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 3 5 2 1 बिल्कुल आपका आंसर यही सही है। शब्दमाला के वर्णक्रम में दिखाई देने वाला है पहला डी 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 डी, फिर डी आई एन डी आई एन डी आई एन डी आई एन डी आई एन, सभी में 3 अक्षर सभी में सेम पढ़ मिल रहे हैं, डी आई एन डी आई एन डी आई एन और फिर डी आई एन फिर डी आई एन। चौथा अक्षर इसमें 14वें नंबर वाला है, इसमें 7वें नंबर वाला है, इसमें 15वें नंबर वाला है, इसमें 21वें नंबर वाला है, इसमें 11वें नंबर वाला है और इसमें 7वें नंबर वाला है। तो 7वें वाले मिल चुके हैं। तो जी के बाद आई है, आई 9वें नंबर वाला, एल 12वें नंबर वाला। तो अपने को पता चल गया पहले 2 आएगा यानी 9वें नंबर वाला यानी आई वाला, डी आई एन जी आई ई एस टी डिंगेस्ट वाला, फिर डी आई एन जी एल आई एन जी एल 12वें नंबर पर आता है यानी कि 2 के बाद 6 आएगा। तो आपने ये वाला ऑप्शन क्लियर हो चुका है, ये वाला ऑप्शन भी हट चुका है। 2 के बाद 6 आएगा, फिर आपको देखना है 3 आएगा या फिर 5 आएगा। अपने को 3 या 5 में से देखना है। फिर 9 के बाद क्या आता है, आपके पास 7वें वाले क्लियर हो गए। 7वें के बाद में आएगा आपका 11वां, 7 के बाद 11 आता है, उसके बाद 14 आता है, उसके बाद 15 आता है, उसके बाद 21 आता है यानी कि 4 लास्ट में आएगा, फिर 3 बाद में आएगा और पहले आएगा 5वें नंबर वाला और डी आई एन के, फिर क्योंकि डी आई एन एन बाद में आता है, एन 14वें नंबर पर है, के 11वें नंबर पर है, तो पहले आएगा 5वें नंबर यानी कि 5 फिर 1 फिर 3 फिर 4। ये आपका आंसर मिल चुका है जो कि है आपके ऑप्शन नंबर 2 6 5 1 3 4 2 6 5 1 3 4 ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वही वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, डी ई बी ए, नहीं ए है यहाँ पर, ई है, देख रहे हो ई मिल चुका है यहाँ है। तो पहला आपको ए वाले देखने हैं, चारों में ए है। फिर देखते हैं टी यानी 20, आर यानी कि 18, आर यानी 18, बी यानी कि 21। तो पहले 18वें के बाद इसमें कुछ नहीं है तो 3, फिर दूसरा वाला, फिर 20 वाला यानी कि 1, फिर 21 वाला यानी कि 4, फिर बचा कुचा 5, 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5 ऑप्शन नंबर 4 में आपका आंसर मिल चुका है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे वर्णमाला के क्रम में परीक्षण। तो पहला आपको ई क्लियर हो गया है, ई सब में सेम है, एक्स भी सब में सेम है, ए भी सब में सेम है, फिर एम 3 में है और 2 सी में है, 2 में सी है, सी के बाद टी है, टी के बाद एल है यानी कि टी पहले ये आ जाएगा ख़त्म वाला, फिर एल वाला आ जाएगा, फिर एम वाले में एम सभी में क्लियर है, उसके बाद में पी 16 यानी आई 9, तो आई वाला आएगा पहले, फिर आई में आई दोनों सेम है, फिर ई है, फिर ए वाला आएगा यानी कि 3 वाला, फिर 2 वाला यानी कि ई वाला, फिर आएगा बचा कुछ अपना 1, 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1 ऑप्शन नंबर 3 में आपको आंसर मिल चुका है और यही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही शब्दकोश में जमा करना है आपको। सी सभी में सेम है, ओ सभी में सेम है, एन सभी में सेम है, 3 में एस है, टी है यानी कि एस पहले आता है 19, तो अपन को 1 2 3 पहले देखना है। फिर आता है यू सभी में सेम है, फिर एम और एल, एल पहले आता है तो 3 पहले आएगा, फिर एम और एम सब दोनों में, फिर ई है यानी कि फिर 1 पहले आएगा, फिर 2 पहले आएगा, फिर टी वाले देखते हैं, टी में टी ए, फिर सी है यानी कि 4 पहले आएगा, फिर आई बाद में आता है तो 5 बाद में आएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4 5 जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल चुका है बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्दकोश में सही क्रम में जमाना है तो हो जाएगा आपका डब्ल्यू आई एन 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 बिल्कुल सभी में है। टी यानी 20, सी यानी 7, डी यानी 4, डी यानी 20, डी यानी 4 और के यानी 11। 4 वाले पहले आएंगे तो डी के बाद बी है यानी 2, एस है यानी 19 है यानी कि 3 पहले आएगा, फिर आएगा 5वें नंबर वाला विंड स्क्रीन, फिर 4 के बाद देखते हैं अपन 7 वाला आएगा यानी कि 2, फिर देखते हैं फिर आएगा 6ठे नंबर वाला यानी कि 6, फिर आएगा 20 और 20 दोनों में है
ई भी है, आर भी है, फिर आर के बाद आई है यहाँ पर टी है, आई आर आई आर आई आर विंटरिश, टी के आर के बाद आई है यहाँ पर, आर के बाद टी है, तो आई 9वें नंबर पर आता है, टी 20वें नंबर पर, तो 9वें नंबर पहला यानी कि पहला, फिर चौथे नंबर वाला यानी कि बाद में 3 5 2 6 1 4, 3 5 2 6 1 4 ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल चुका है और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपका आंसर ये भी क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए 3 5 2 1 6 1 4, सॉरी क्यों, सबसे पहले नंबर पर 3 नंबर वाला आएगा सबसे पहले, फिर 5वें नंबर वाला, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर छठे नंबर वाला, फिर पहले नंबर वाला, फिर चौथे नंबर। इसी तरह से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वर्णमाला के क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जे सबसे पहला बिल्कुल सही है, उसके बाद में यू वाला सभी का सेम है, फिर एन पी एन एम एन, तो पहले पी आता है 16वें नंबर पर, एन आता है 14वें नंबर पर, एम आता है 13वें नंबर पर। तो सबसे पहले हो जाएगा 4, देखो 4 एक ही ऑप्शन में अपने को दिख रहा है, तो अपन 1 सेकंड में इसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। ओके, यहाँ पर किससे शुरू हो रहा है, जे यू एम पी से, यानी कि एम 13वें नंबर पर आता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन और भी देखते हैं अपन, एम के बाद में अपन एन देखेंगे, एन के बाद में सी है यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, सी के बाद में टी है यानी यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है, तो आई पहले आता है यानी कि 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर एन वाला यानी कि 3 आएगा, फिर बचा कुचा 2 आएगा। आपका आंसर भी देखने पर आपको मिल चुका है, 4 1 5 3 2, यही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए शब्दों में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किए जाने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो आफ्टर अरेंजिंग ऑर्डर इन द डिक्शनरी ऑर्डर विच वर्ड कम इन द थर्ड पोजीशन, तीसरे नंबर वाली पोजीशन देखनी है अपने को, देख लो। अब सिर्फ आपको पांचों को अरेंज नहीं करना है, अब सिर्फ आपको तीसरे नंबर वाली पोजीशन बतानी है, यानी तीसरे नंबर पर कौन से आएगा। तो पी सभी में सेम है, आर सभी में सेम है, आई सभी में सेम है, एन सभी में सेम है, सी सभी में सेम है, और ई है, ई है, आई है, ई है। तो सबसे पहले ई वाला 1 नंबर पे ही आ जाएगा, फिर ई और एल, एल दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और एस तीसरे नंबर पर ही आ जाएगा, चौथे नंबर वाला, जो कि है अपना प्रिंसेस, प्रिंसेस आ जाएगा तीसरे नंबर, PRINCESS, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है ना। अपने को तीसरे नंबर वाला ही ढूंढ के बताना है, तीसरे नंबर वाला अपने को पता चल गया प्रिंसेस, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में प्रिंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला के क्रम में बताना है, एल ओ 15 9 9 15 1 5वें नंबर पर, फिर 9 वाला आएगा IS, और के में के पहले आता है तीसरा यानी दूसरा, फिर ओ वाले आएंगे, ओ 14वें नंबर 19 यानी 14 पहले आता है, तो 4 फिर 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल सभी में सेम है, आई सभी में सेम है, फिर जी यानी 7, के यानी 11, और एफ यानी 6, एफ यानी, सबसे पहले 6 वाले आ जाएंगे, फिर ई है, टी है यानी 4 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, फिर 7 वाले यानी कि जी के बाद एच है, और जी के बाद एन है यानी कि एच पहले आता है, तो 1 फिर 5 फिर 2 आंसर आ जाएगा। तो 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2 ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर मिल चुका है, यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्वेश्चन का सॉल्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो, सी सभी में सेम है, ओ सभी में सेम है, एन सभी में सेम है, एस भी सभी में सेम है, 3 में आई है, 2 में ओ है, पहले आई वाला आएगा, तो आई सभी में सेम है, जी यानी 7, डी यानी 4, एस यानी पहले 4 वाला, फिर 7 वाला, फिर 19 यानी कि 3 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर ओ सभी में सेम है, फिर एन यानी 14, आई यानी कि 9, तो पहले आएगा 5वां, फिर आएगा चौथा, तो आंसर हो गया 2 1 3 5 4,
जो कि है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही वर्णमाला के क्रम में सीधे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अपना आई सब क्लियर है, एम भी सभी में क्लियर है, एम भी सही में क्लियर है, फिर आई है, ई ई ई ए, पहले ए वाला आएगा, फिर ई की बात करें तो ई सभी में आए हैं, फिर डी यानी 4, आर यानी 18, एन यानी 14। तो पहले 4 वाला, फिर 14 वाला, यानी फिर 18 वाला यानी कि 3, फिर बचा कुचा 1। तो 5 2 4 3 1, 5 2 4 3 1, 5 2 4 3 1, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है और यही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। EGMA अक्षरों से शब्द को, प्रत्येक शब्द का प्रत्येक अक्षरों केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया। पहले यहाँ पर ये देता था कि चौथा, पांचवा, छठा, सातवां यूज करना है। अब यहाँ पर आपको 4 वर्ड पहले ही दे दिए हैं। अब इन्हीं में से आपको बताना है कि इनसे इन वर्ड का यूज करके, ई का, जी का, एम का यूज करके आप कितने अर्थपूर्ण शब्द यानी कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हो। ओके, तो मेरे को एक वर्ड तो दिख रहा है जो कि है GAME, गेम, GAM, गेम, गेम यानी खेल। मेज, MEGE, मेज, मेज भी आपको दिख रहा है, MEGE, मेज। और मेगा भी दिख रहा है, MEGA, मेगा फेस्टिवल, मेगा। और क्या दिख रहा है, MEGA, मेगा हो गया, GEMA, गेमा, गेमा, गेमा कोई वर्ड नहीं है, AGM नहीं है। यही मेरे को 3 वर्ड दिख रहे हैं और यही मेरे को आंसर होना चाहिए। तो अर्थपूर्ण शब्द की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 आपके वर्ड बनाए जा सकते हैं इन 4 अल्फ़ाबेट से। Okay, how many meaningful English word can be found in with the letters EGMA using the each letter exactly only once and each word? Okay, आपका क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। और ये 4 लेटर है, 4 अल्फ़ाबेट है, चारों से अपने को मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। पहला बन गया गेम, पीछे बन गया मेगे, मेज, चौथा बन गया मेगा, मेगा फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है बढ़िया सा, अपने को तार्किक शब्द के रूप में व्यवस्थित करना है, यानी कि कौन सा पहले, सबसे पहले आएगा, उसके बाद में अगला, उसके बाद में अगला। तो इसमें आपको कभी कभार ऐसा होता है, कुछ में ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन में आपको ऐसा भी होता है ना कि पहले उल्टे क्रम में जमा दे, यानी कि देखो सबसे पहले छोटी सुई आ गई, फिर सुआ, फिर पेन, फिर और बड़ा बोतल, फिर बैग। ये अपने को उसके आधार पर है, आकार के आधार पर, है ना। लेकिन अब इसको उल्टा भी तो जमा सकता है कि पहले बैग आएगा, बैग, है ना, फिर बोतल आ रही है, फिर पेन आ रहा है, फिर सुआ आ रहा है, फिर सुई आ रही है। उल्टा भी तो लिख सकता है। इसलिए आपको आंसर के ऑप्शंस भी देख करके चलने हैं चीज़ों में। ओके, तो देखते हैं किस तरह से दिया हुआ है। पैराग्राफ है, अक्षर है, शब्द है, बुक है, पेज है। तो सबसे पहले सबसे छोटे की बात करें तो लेटर आता है अक्षर, फिर आता है वर्ड, फिर आता है पैराग्राफ, फिर आता है एक पेज, फिर आता है बुक। 2 3 1 5 4, देखते हैं आंसर है क्या। 2 3 1 5 4 अपने को मिल चुका है और यही आंसर बिल्कुल सबसे सही है। सबसे छोटे की बात करेंगे तो अपन, एक शब्द है सबसे छोटा, और उससे बड़ा एक वर्ड है, उससे बड़ा एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ लिख दिया, उससे बड़ा एक पूरा पेज लिख दिया, उससे बड़ी एक पूरी बुक ही भर दी, है ना। यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आपका आंसर 2 3 1 5 4 बिल्कुल करेक्ट है। ओके।
यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार्किक अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर जमाना है। एम बिल्कुल सेम है, ओ सभी में सेम है, यू इसमें एन है यानी 14 नंबर वाला, इसमें 22वें नंबर वाला, 21 है 21 है, तो पहले आ जाएगा अपना 14वें नंबर वाला यानी कि 3 से सिर्फ देखो एक ही स्टार्ट हो रहा है और यही आंसर आ जाएगा। एक ही चेक किया, एक ही चेक करते ही आपका आंसर आ गया। देखो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये तीनों आंसर हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी अपन और चेक कर लेते हैं आगे। फिर देखते हैं ओ के बाद यू वाले आएंगे, तो फिर यू के बाद एल है, यू के बाद टी है, यू के बाद एन है। एल वाला आएगा पहले, फिर एन वाला आएगा, फिर टी वाला आएगा, फिर लास्ट में बचा कुचा 5। 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5 आपके आंसर में एक में मिल गया है। 3 2 1 4 5 यही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका विकल्प का चयन करें जो सही क्रम में दर्शाया हुआ है। लैम्बेस्ट एल है, फिर ए आई ई ए आई। देखो कुछ में ए है, कुछ में आई है, कुछ में ई है। सबसे पहले ए वाला आएगा तो फिर ए वाला देखते हैं। ए में ए के बाद एम है, ए के बाद एन है, ए के बाद ओ है, यू है। तो सबसे पहले ए के बाद एम यानी 13, एन यानी 14, यू यानी 21। पहले 13 वाला आएगा, फिर 14 वाला, फिर यू 21 वाला यानी कि 5। फिर देखते हैं, फिर आता है ई आता है, तो ई एक में ही है तो ई यानी कि 30 नंबर वाला। फिर देखते हैं आई, आई के बाद आई जी एच टी ई, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एल है, ये तो ई 5 एल 12, तो पहले 5वें नंबर वाला, फिर 6ठे नंबर वाला यानी कि एल वाला, लाइटली वाला। तो आपका ऑप्शन बन गया 1 4 5 2 3 2 6, 1 4 5 3 2 6 ऑप्शन नंबर 1 में है और यही आपका आंसर है। देखो ये CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और यह बिल्कुल आपको आंसर बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं। आपको ऑप्शंस पे नज़र रखनी है, अपनी दिमाग एकदम कॉन्शियसनेस एकदम प्रॉपर तेज़ रखनी है। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो आप कुछ ही से देखो 1 4 1 4, यहाँ पर 1 5 है तो ये वाले वैसे ही कट गए। 5 तक देखना है, अगला देखना है आपको, सिर्फ 2 आएगा 3 आएगा, 3 आते ये वाला कट गया, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो गया। आपको ज़्यादा पूरा क्वेश्चन करने की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही होंगे जो आधे क्वेश्चन पे ही आपको क्लियर हो जाएंगे, आधे क्वेश्चन में ही उसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला उसी क्रम में जो वर्णमाला में दिखाई देता है, यानी कि सही क्रम में दिखाना है। सबसे पहले जे जे जे, फिर ए, फिर एल बी यानी 2, फिर सी सी सी। तो पहले 2 वाला आ जाएगा, बी वाला, फिर सी 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 में सी है, के है, फिर पी यानी 16, डी यानी 4 और ए यानी 1। तो सबसे पहले 1 वाला, फिर डी वाला, फिर 16 यानी कि 3 वाला, फिर एक लास्ट वाला बचा है। तो 2 5 4 3 1, 2 5 4 2 5 4 3 1 ये वाला आंसर है, ये वाला नहीं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। 2 5 4 3 1 करेक्ट है बिल्कुल। 2 5 4 3 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते हैं अपना टाइमिंग क्या हो गई है कि कितने 53 को नम हो चुके हैं अपने को करते हुए, और कुछ ही क्वेश्चन है इसमें जो बाकी है। अब काफ़ी सारे वो आपके क्लियर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि होने वाला है बढ़िया। निम्नलिखित कोई शब्दकोश के क्रम में जमाना है। पहला है जी, उसके बाद है आर 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 आर, उसके बाद है ई ओ ई ए। पहले ए वाला आ जाएगा, फिर ई वाला आएगा, जी आर ई डी एन, पहले डी यानी कि 1, फिर एन यानी कि 2, फिर आर आर ओ, ये आई, ये पहले 9 पहले आता है, तो 4, फिर 3। ओके, 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है बिल्कुल। यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 1 2 4 3 बिल्कुल सही है आपका आंसर। 5 1 2 4 3, सबसे पहले 5वां, फिर 1, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी क्रम में दर्शाए जो वर्णमाला के क्रम में है। ओके, देखते हैं। तो आर सबसे पहले सभी में सेम है, ई भी सभी में सेम है, एफ भी सभी में सेम है। फिर अगला देखते हैं आई यानी 9, एल यानी 12, ई यानी 5, यू यानी 21, आई यानी 9,
ओ यानी 15, तो सबसे पहले ई यानी कि 5 वाला आ जाएगा जो कि है तीसरे नंबर पर। फिर 9 वाले में 9 के बाद यहाँ पर 14 है, यहाँ पर एल एल 12 है, फिर आ जाएगा 5वां, फिर आ जाएगा पहला, तो 5वां हो गया, पहला हो गया, फिर आएगा 12वें नंबर वाला जो कि है, तो फिर आएगा 15वें नंबर वाला जो कि है 6, फिर आएगा 21वें नंबर वाला जो कि है 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 5 1 2 6 4, 3 5 1 2 6 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही वर्णमाला के क्रम में जमाना है। सबसे पहला अक्षर बी सभी में सेम है, फिर अगला अक्षर ए भी सभी में सेम है, फिर है एच आर जी एन आई। एच 8वें नंबर पर आता है, आर 18वें नंबर पर आता है, जी 7वें नंबर पर, एन 14वें नंबर पर, आई 9वें और आई एच आता है 8वें नंबर पर। तो सबसे पहले आएगा 7वां यानी कि 3, फिर आएगा 8वां यानी कि 1, फिर आएगा 9वां यानी कि 5, फिर आएगा 14वां यानी 4, फिर आएगा दूसरा यानी कि 2। तो 3 1 5 4 2 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे फटाफट से, वही वर्णमाला के क्रम में जमाओ। मैं फटाफट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है सारे और आपको क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं और ये 40 क्वेश्चन लिए हैं मैंने और एक ही शिफ्ट में 1 घंटे में 40 क्वेश्चन कराना बहुत टफ चीज़ होती है, इसलिए मैं आपको फटाफट करा रहा हूँ और आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ ही चुका है और सारी क्वेश्चन सेम है। यदि कोई क्वेश्चन अलग होता है तो मैं आपको क्वेश्चन कराता ही हूँ अलग से तरीके से। सारे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादातर अपने को समझ में आ गया यहाँ पर कि वर्णमाला के क्रम में सही क्रम में जमाना है। मेन बात ये कि सही क्रम में, उल्टा क्रम में लिखा हुआ तो उल्टे क्रम में जमाते, इसलिए आपको सही क्रम में। ई यानी 5, ओ यानी 15 15 15 1, पहले 1 वाला आएगा यानी कि 5 वाला, फिर 5 वाला आएगा यानी DREAM ड्रीम वाला, फिर ओ वाले आएंगे, फिर ओ के बाद 23 है, फिर 14 है, फिर 16 है। पहले 14 वाला यानी कि 3, फिर 16 वाला यानी कि 4, फिर 23 वाला यानी कि 2। तो 5 1 3 4 जो 5 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। 5 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 85 नंबर, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो। के, फिर आई, फिर एन, एक में एन है बाकी में आई है, फिर एन 14वें नंबर पर है, टी 20 नंबर पर है, एन 14वें नंबर पर है, एन 14। तो पहले 14 वाला आएगा तो एन के बाद डी है यानी कि 4 नंबर वाला, फिर जी है 7 नंबर वाला, फिर एल है, इसमें भी डी है 4 नंबर वाला। तो डी के बाद उसमें कुछ भी नहीं है, इसमें डी के बाद एल है। तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4। 1 5 4 सिर्फ आपको देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही में है और आपका आंसर यही हो गया। फिर देखते हैं अपन KIT, टी 19 है, फिर KNI, हम फिर ये वाला आई वाले ही आएंगे पहले, फिर बाद में आएगा एन वाला। तो फिर अपने को पता चल चुका है कि पहले फिर दूसरे नंबर वाला आएगा, फिर तीसरे नंबर वाला आएगा एन वाला और इसी के साथ ही आपका ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 1 5 4 3, 1 5 4 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनमाला के क्रम में जमाना है, सही क्रम में जमाना है। एम पहले नंबर वाला सही है सभी में, ए भी सबका सेम ही है, फिर 14 14 19 7 20। तो सबसे पहले 7 वाला, फिर 14 14 वाला आएंगे, फिर एन 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 और ए, फिर ये 2, फिर 1, 4 2 1 4 2 1। देख एक ही ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आएगा एस वाला, फिर आएगा 20 वाला यानी कि टी वाला। देखो टी है ना, ये एस पहले आता है टी बाद में आता है, तो 3 पहले आएगा फिर 5 बाद में आएगा, यही आपका ऑर्डर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन बढ़िया वाला है जो कि CHSL के Tier 2 में आया है और जो कि पहले जो आपने देखे थे ना क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश
वर्ड आर कैन बी फॉर्म यूजिंग द सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवंथ लेटर ऑफ द वर्ड क्रैकर विद लेफ्ट टू राइट ईच स्पेल ईच लेटर ओनली वंस एंड ईच वर्ड। भाई ये अपने को दूसरा, तीसरा, छठा और सातवां लेना है। दूसरा और तीसरा ये हो गया आर और ए, फिर छठा और सातवां, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ई और आर। 1 2 3 4 5 6 7 ई और आर। सही है, ई और आर। इन चार वर्ड से अपने को कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं वो बताना है। इन चार वर्ड से कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं वो आपको बताना है। और मेरे को मिल चुका है रेयर, RARE रेयर केसेस में होता है। रियर मिरर, रियर भी होता है लिखो RER, रियर मिरर, रेयर केस और रियर मिरर। आपको दो दिख रहे हैं मुझे, इसके अलावा और कोई दिख नहीं रहा, तो दो ऑप्शन नंबर ए में है आपको। और दो वर्ड्स मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। रेयर केस यानी कि बहुत ही कम संख्या वाला, रेयर मिरर, रेयर व्यू मिरर, ओके, मिरर वाले के लिए कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही वर्णमाला क्रम में आपको जमाना है। सी सभी में सेम है, ए भी सभी में सेम है, फिर 3 में एल है, फिर आर है, टी है। टी यानी 20वें नंबर पर, आर 18वें नंबर पर, एल 12वें नंबर पर आता है। तो एल पहले आएगा, तो एल सभी में सेम है। फिर सी सी है और ई है, सी भी पहले आता है ई के, तो पहले ई के बाद आई और यू, फिर आई पहले आता है। तो 3 4 और 5 इस तरह से आ जाएगा। 3 4 5 दे एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो गया। आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। ओके, फिर अगला देखते हैं। पहले टी आएगा फिर आर आएगा, नहीं पहले आर आएगा फिर टी आएगा, क्योंकि आर 18 नंबर है और टी 20वें नंबर पर। ओके, तो पहले 2 फिर 1, 3 4 5 1 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। एन सबसे पहले बिल्कुल सही है, ई भी सबका बिल्कुल सही है, फिर सी यानी कि 3, टी यानी कि 20, जी यानी 7, ई यानी 5 और आई यानी 9। सबसे पहले 3 आएगा 1, फिर आएगा 5 यानी कि 4, फिर आएगा 7 यानी कि 3, फिर आएगा 9 यानी कि 5, फिर आएगा 20 यानी कि 2। 1 4 3 5 2, 1 4 3 5 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और यही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फटाफट से, बिना किसी परेशानी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है प्रतिनिधि के सही क्रम में जमाना है, और इसमें 7 7 दे रखे हैं भाई साहब। और देख लो CGL 2022 में पूछा गया है, जब आपका पैटर्न चेंज हुआ था तब। ओके, लेकिन करेंगे फटाफट से। देखो एच सभी में सेम है, आपकी निगाह एकदम पूरा देखो, फर्स्ट लेटर सभी पे एक साथ होनी चाहिए। यू एम सभी में, फिर एम भी सभी में सेम है। फिर आता है आई यानी कि 9, बी यानी कि 2, ए यानी कि 1, आई यानी कि 9, ओ यानी कि 15, ए यानी 1 और ई यानी 5। पहले एक एक वाले देखते हैं। ए के बाद एन है, यहाँ पर भी एन है, फिर आई है, ओ है, आई यानी 9, ओ यानी 15। तो पहले आ जाएगा आई वाला छठे नंबर वाला, फिर आ जाएगा ओ वाला यानी कि तीसरे नंबर वाला। तो ये आपके क्लियर हो चुके हैं। फिर आता है दूसरे नंबर वाला के, एक एक वाले तो क्लियर हो गए। फिर आएगा दूसरे नंबर वाला जो कि है 2 के, तो फिर आएगा 6 3 2, 6 3 2। देखो अभी तक इसमें 6 3 7, ये वाला क्लियर ख़त्म हो गया, ये वाला भी ख़त्म हो गया। 2 के बाद 7 आएगा, देखो इसी में बता दिया, यानी कि 5 आता है ना, ई है ना, तो ये आएगा। फिर 9 9 वाले देखते हैं। 9 आई के बाद यहाँ पर डी है, आई के बाद एल है, तो 4 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर बचा कुचा 5 आएगा। 6 3 2 5 4 1 5, 6 3 2 7, 6 3 2 7 है ना ये, 6 3 2 7 4 1 5, 6 3 2 7 4 1 5। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपने एक बार में देख कर के पता लगा लिया है। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। वही शब्द को उसके क्रम में जमाना है। ए सी सी ई सी ई सी, तो पहले सी आता है, ई आता है, पहले सी आता है, सी तीसरे नंबर पर आता है, ई 5वें नंबर पर। पहले सी वाले देखेंगे सारे। ओके, इसको हटाओ।
फिर सी के बाद इसमें यू है, सी के बाद यू है, सी के बाद यू है, फिर एस है, इसमें आर है, इसमें आर है, एस है, यानी पहले आर आता है फिर एस आता है। तो सबसे पहले अपने को पता चल गया तीसरे नंबर वाला। फिर एस के बाद इसमें ए है और इसमें ई है, तो पहले ए आता है तो 1वें नंबर पर, फिर 5वें नंबर वाला, तो ये हो गया। उसके बाद में अपन देखेंगे ई वाला, तो ई पर यहाँ पर पहले आर है और टी है, पहले आर आता है टी बाद में आता है, अपन बाद में लगा देंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4, ऑप्शन नंबर सी 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, और यही आपका अरेंजमेंट भी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। मेरे भाइयों बहनों, नमस्कार देवियों और सज्जनों। और आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये इंस्टाग्राम है, सारे को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, इसी के साथ ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास में अपन को इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा, जो कि ये पार्ट 1 था, ये कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 आपको जरूर देखने को मिलेगा फटाफट से। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड धन्यवाद।